परिमेय तथा अपरिमेय संख्या बताओ। कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें हमें देख के बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। 1.5 का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला 2 माइनस √5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 तो परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का, अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या है तो इनका जोड़ जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हो या घटाना तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। अब देखिए दूसरा है 3 प्लस √23, ये एक ब्रैकेट में है और √23 यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करके तब लिखेंगे। तो 3 प्लस √23 माइनस √23 है, तो इसमें क्या होगा कि ये और ये कट जाएगा, तो आपका आ गया 3। अब 3 क्या है, 3 एक परिमेय, 3 एक क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिख देंगे, चेक करना है हमको। फिर ऐसे हम देखेंगे इधर, इसमें लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरा क्वेश्चन है 2 √7, फिर लिखा है 7 √7। तो अब ये देखिए √7 कट गया तो आ गया 2/7। तो ये क्या है, ऊपर वाला परिमेय है, नीचे वाला परिमेय है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल है 1/√2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2/√2, इसमें हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो ये हो गया √2 ऊपर और इसका गुणा 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या बनी हुई है, नीचे परिमेय संख्या है, तो ये आपका हो गया अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कहीं भी है, उससे चाहे गुणा होगा, भाग होगा, घटाना होगा, जोड़ होगा, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। और परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है, इसका वीडियो हम पहले आपको दे चुके हैं और आप पीछे जा कर के इसको देख सकते हैं। अब आप देखिए पाँचवा 2π। अब पाई आप जानते हैं, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अब 2π क्या होगा, इसलिए 2π जो होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए। दूसरे का पहला 3 प्लस √3, 2 प्लस √2। तो 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से। 3 का गुणा 2 से करेंगे, फिर प्लस का निशान लगेगा। 3 का गुणा √2 से करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब ये √3 है, इस √3 का गुणा 2 से करेंगे, फिर प्लस √3 का गुणा √2 से कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 का यहाँ गुणा करें, फिर 3 का यहाँ गुणा करें, ये आ गया। फिर √3 का गुणा 2 से करें, फिर √3 का गुणा √2 से करें। अब 2 तिहाई कितना हो गया, 6, और ये हो गया 3 √2, और ये 2 आगे आ जाएगा, 2 √3, और इसका गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6। तो इस तरीके से इसको हम सरल कर लेंगे। अब है दूसरा है आपका 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। अब आपके पास एक सूत्र है a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर भी इसी सूत्र का प्रयोग कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे 3 का स्क्वायर है
तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और अंडर रूट 3 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग है तो हो जाएगा 3, अंडर रूट 3 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया 9 में से 3 गया 6। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाया गया है। अब देखिए एक सवाल है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा a के जगह पर क्या है, अंडर रूट 5 है, b के जगह पर क्या है, अंडर रूट 2 है। तो हम इसी सूत्र में a के जगह पर अंडर रूट 5 और b के जगह पर अंडर रूट 2 रखेंगे। इस सूत्र में क्या आ जाएगा, a के जगह पर आ जाएगा आपका, तो a के जगह पर आ जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, फिर 2 a के जगह पर अंडर रूट 5, b के जगह पर अंडर रूट 2 और प्लस b स्क्वायर। ऐसे भी आप समझ सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो हो जाएगा फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर 2 फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 5, ये आ गया 2, अंडर रूट 5 दूनी कितना हो गया 10, और ये आ गया आपका अंडर रूट 2 का वर्ग है तो 2। अब 5 और 2 जुड़ जाएगा, 5 और 2 जुड़ के 7 हो गया, 2 अंडर रूट 10। इस तरीके से हमें इसका मान प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला लगेगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर और यहाँ लगेगा माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर है तो 5 आ गया, 3 और 2 का होल स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा। तो 5 में से 2 गया कितना हो गया 3। तो इस तरीके से इसका भी आंसर आपको प्राप्त हो गया है। अब क्वेश्चन है हरों का परमीकरण कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/√7। तो इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट 7 से ऊपर अंडर रूट 7 से नीचे गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 का गुणा क्या हो जाएगा 7। मतलब हर को आपको परिमेय संख्या के रूप में लाना है, हर को आपको किस में लाना है, परिमेय के रूप में लाना है। तो अंडर रूट 7 जब होगा तो 7 आ जाएगा, इसलिए अंडर रूट 7 से ऊपर और नीचे हमने गुणा कर दिया है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कहीं अगर लिखा रहे a प्लस लिखा रहे कि अंडर रूट a, लिखा रहे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, तो हम ऊपर नीचे अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b से गुणा करते हैं। तो इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है, इसमें हमारा लिखा है, क्या लिखा है 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से ऊपर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से नीचे। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि a प्लस बी या a माइनस बी के फार्मूले में ये बदल जाए। अब ये हो गया अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर आ गया 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 हो गया ये आपका। तो अब यहाँ इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे 7 में से 6 गया 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि हरों का परमीकरण हो रहा है। अब देखेंगे तीसरा सवाल, 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। तो इसमें हम लिख देंगे, यहाँ प्लस होगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि 1/
5 प्लस √2 लिखा हुआ है, तो हम इसमें लिख देंगे कि अंश और हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर, अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस से गुणा करेंगे, और यदि यहाँ माइनस होता तो प्लस से गुणा करते। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। √5 प्लस √2 ये वैसे लिखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा √5 माइनस √2, और यहाँ आ गया √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये कैसे, ये फार्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी। अभी आपका आ गया √5 माइनस √2 बटे √5 का स्क्वायर है तो आ गया 5, और ये √2 का स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा। तो थोड़ा सा और हल कर देंगे, तो √5 माइनस √2 बटे 3। इस तरीके से आपका ये मान आ गया। कितना आया, √5 माइनस √2 बटा 3। अब देखिए 1/√7 माइनस 2 का हर का परिमीकरण करना है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं √7 प्लस 2 से ऊपर, √7 प्लस 2 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर वाला वैसे आ जाएगा 7 प्लस 2 बटे, यहाँ आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये इसमें सूत्र लग गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर √7 है तो √7 का होल स्क्वायर, बी के जगह पर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। अब इसको और हल कर देंगे, ऊपर वाला वैसे ही लिख लेंगे, नीचे वाले में √7 का वर्ग है तो 7 हो गया, 4 का वर्ग है, 2 का वर्ग है तो 4 हो गया। थोड़ा सा और हल कर देंगे, 7 प्लस 2, √7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1.5 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाए हैं। अब हम 1.6 पढ़ेंगे। 1.6 में मान बताओ। अब देखिए इनका मान बताना है, कैसे मान बताएंगे, 64 लिखा हुआ है तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8, इसका पावर 1/2। और थोड़ा सा हल कर देता हूँ, 8 गुणे 8 है तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, इसका पावर 1/2, तो ये हो गया 8 2 गुणे 1/2। कौन से फार्मूले से, इसे लिखा रहा है a के पावर m के पावर n, तो a के पावर m गुणे n गुणा हो जाता है, तो ये 2 इस 1/2 से गुणा हो जाएगा, तो ये 2 कट गया, कितना आ गया 8 के पावर 1, 8 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 8। इस तरीके से हमें समझ में आया। अब देखिए आ गया 32, तो 32 को हम तोड़ेंगे, 32 को तोड़ेंगे, 5 है 1/5, तो हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5। अब यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 5 गुणे 1/5, यही वाला फार्मूला लगा दिए हैं, 5 5 कट गया, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2। तो इस तरीके से हम घातांक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। अब है 125, यहाँ पावर 1/3 लिखा है, तो 5 को कितनी बार गुणा करेंगे, 5 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 5 के पावर 3 है 1/3। 5 के पावर 3 मतलब क्या हुआ, 125 मतलब क्या हुआ कि 5 गुणे 5 गुणे 5, अब 5 गुणे 5 गुणे 5 का मतलब 5 के पावर 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब हल करेंगे तो आ जाएगा 5 के पावर 3 गुणे 1/3, ये 3 3 कट गया, 5 के पावर 1 बराबर 5। इस तरीके से हम लोग जो है इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है 9 के पावर 3/2, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ये पूरा पावर है 3/2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 के पावर हो गया 2। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, अब ये गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3/2, 2 और 2 ये क्या हो गया कट गया, तो ये आ गया 3
के पावर 3 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इस तरीके से हल कर लेंगे। अब लिखा है 32 के पावर 2/3, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। 2 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 2 फिर ये 2/5 हो गया, फिर गुणा कर लेंगे 2 के पावर 5 गुणे 2/5, ये 5 5 कट गया। 2 के पावर 2 मतलब 2 दूनी 4 हो गया। अब ये 16 लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का 4 बार गुणा होगा। 2 के पावर 4 के पावर 3/4, तो यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 4 गुणे 3/4, ये 4 इससे कट गया। अब 2 के पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। अभी लिखा है 125, तो 125 को हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। 5 के पावर 3 हो गया ये 125 आपका, 5 के पावर 3, और यहाँ हो गया -1/3। अब क्या करेंगे, फिर 1/3 का 3 से गुणा हो जाएगा, -1/3 का, ये 3 कट गया। ये आ गया 5 के पावर -1, 5 के पावर -1, तो ये आ गया आपका 1/5। ये कैसे, एक फार्मूला है आपके, a के पावर -n बराबर 1/a के पावर n, ये आपका एक फार्मूला है। तो कोई भी संख्या जैसे यहाँ लिखा है तो ये उतना हो जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है a के पावर -2, तो हो जाता है 1/a के पावर 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल कर लिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए लिखा है 2 के पावर 2/3, 2 के पावर 1/5, तो आपके पास फार्मूला है कि लिखा है a के पावर m गुणे a के पावर n, तो हो जाएगा a के पावर m प्लस n, जुड़ जाता है घात घात। तो इसमें भी ऐसे होगा 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5, ये जुड़ जाएगा। तो आ जाएगा 2, और ये 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो ये आपका आ गया। और यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 10 और 3 13/15, ये हो गया 13/15। तो इस तरीके से हम इसको सरल कर लिए। अब देखिए लिखा है 1/3 के पावर 3 के पावर 7, तो ये हो जाएगा 1 को 7 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो 1/, हो जाएगा 3 के पावर 3 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 1/3 के पावर 7 त्रिक कितना हो गया 21। तो इस तरीके से हम इसको, और ऊपर अगर हम ले जाते हैं इसको तो लिख सकते हैं 3 के पावर -21, ये फार्मूला है आपका। 3 के पावर कितना हो गया -21। सूत्र कौन सा लगा, a के पावर, अगर लिखा है 1/a के पावर n, तो हो जाएगा a के पावर -n, a के पावर -n, इस तरीके से लिखेंगे। अब अगला देखिए, ये वाला 11 के पावर 1/2 बटे 11 के पावर 1/4, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 11 के पावर 1/2 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा 11 के पावर -1/4। कौन सा फार्मूला इसमें लगा है, a के पावर 1/a के पावर n बराबर a के पावर -n, a के पावर क्या हो जाएगा -n, तो ये सूत्र लग गया। अब क्या हो जाएगा, जुड़ने वाला सूत्र लगेगा, जुड़ जाएगा। ये 11 आ गया 1/2 और ये माइनस लग के 1/4 हो जाएगा। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 हो गया यहाँ, ये 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, और यहाँ जाएगा 2 का, इस 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 -1, तो आपका आ गया 11 के पावर 1/4, 11 के पावर 1/4। अब ये लिखा है आपका 7 के पावर 1/2, 8 के पावर 1/2, तो हम लिख सकते हैं 7 गुणे 8 के पावर 1/2 मिला करके। कैसे लिख सकते हैं, इसका एक फार्मूला है कि a के पावर m गुणे b के पावर m, तो a b के पावर m हो जाता है। हम इसको और थोड़ा सा हल कर देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा 56, तो 56 के पावर 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आपका 1.6 भी
ख़त्म हो गया है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।